प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, परंपरा के अनुसार मैं स्वागत करती हूँ उन सभी नई डिवाइन सोल का जिन्होंने आज पहली बार इस चैनल में अपनी प्रेजेंस दी है। तो हम सभी परिवार के मेंबर्स की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आइए दोस्तों, आज का दिन इतना ख़ास है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज हमारे जो डीएम हैं उन्होंने एक चैनल मैसेज दिया है। दिल से निकलने वाली उन भावनाओं के माध्यम से जो अभी तक डीएफ की शिकायत थी कि डीएम हमें बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो आज का जो भावनाओं से भरा एक लेटर मिला है, एक चैनल्ड लेटर मिला है हमारे डीएम एनर्जी का अपनी डीएफ को, जो कि बहुत खूबसूरत है। और हमारी डिवाइन फेमिनाइंस जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी सिर्फ एक शब्द सुनने का, उनका इंतज़ार इतना खूबसूरत रंग लेके आया है कि आप सभी ध्यान लगा के सुने हमारे डीएम के अंदर की गहराइयों से निकले हुए उन शब्दों को जो सिर्फ और सिर्फ उनकी डीएफ एनर्जी के लिए है। तो दोस्तों, आइए स्वागत करिए हमारी डीएम की फीलिंग्स का, जो उन्होंने चैनल मैसेज में अपनी डीएफ के लिए व्यक्त की हैं। सुनते हैं दोस्तों। आज सुबह 3 बजे के आसपास जो चैनलिंग हुई है डीएम एनर्जी की, उसमें बहुत गहरे समंदर के अंदर से उठती हुई कुछ तरंगे और कुछ मोतियों जैसे शब्द बाहर आए हैं और वो पुकार रहे हैं अपनी डीएफ एनर्जी को। और क्या कह रहे हैं, आप ध्यान लगा के उन शब्दों को सुने। आइए आगे के शब्दों को हम डीएफ की एनर्जी के माध्यम से सुनते हैं। डिवाइन फेमिनाइन, तुम अभी तक जो शिकायत कर रही थी कि मैं बिल्कुल ही नहीं सुनता, मैं बिल्कुल ही शांत हूँ, मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार अपनी उन फीलिंग्स को सामने ला रहा हूँ जो मैं बहुत कहते कहते हमेशा रुक जाता हूँ। और इन तरंगों के माध्यम से आज जो मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ अपनी भावनाओं को, मैं तुम तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तुम हमेशा मुझसे शिकायत करती रही कि मैं बिल्कुल दूर हूँ और ठहराव है मेरे अंदर, शांत, मौन और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता हूँ। तो आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अपनी तरंगों को मुझसे मिलाओ, महसूस करो मेरी उन गहराइयों को जो शांत हैं तो सिर्फ तुम्हें सुनने के लिए, जो नहीं आगे बढ़ती सिर्फ इस इंतज़ार में कि तुम आ रही हो मेरे पास। आज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु ने हम दोनों को बनाया ही इस प्रकार है कि हमारे अपने अपने मर्यादाएं हैं, हम अपने अपने कर्मों से बंधे हैं। तुम क्या हो ये तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम हो क्या मेरे लिए। तुम दरिया हो, तुम दिव्य आत्मा के रूप में उतरी हुई वो गंगा हो जो प्राणदायिनी है, जो जीवनदायिनी है, जो ज्ञान से भरी हुई है। और मैं हूँ वो महासागर जिसको हर समय इंतज़ार है तुम्हारी यात्रा के पूरा होने का, जो मुझ तक आके ख़त्म होती है। हाँ, बेशक तुम्हें शिकायत है कि मैं ही आगे बढ़ती हूँ, तुम क्यों नहीं आते।
तो आज मैं अपनी उन्हीं भावनाओं को खुल के तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम किस लिए इस धरती पे आई हो, और मुझे भी पता है कि मैं क्यों ठहरा हुआ हूँ। लेकिन तुम्हारी उछलती हुई, तुम्हारी असंयत, तुम्हारी असंतुलित भावनाओं को संभालने के लिए, तुम्हारे वेग को अपने अंदर रोक लेने के लिए मेरा जन्म हुआ है। और तुम्हारा जन्म हुआ है इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, संपूर्ण मानव समाज को और संपूर्ण धरा के प्राणियों को जीवन देने के लिए, प्राण देने के लिए, सुधा देने के लिए और ज्ञान देने के लिए। बेशक मैं शांत रहा इतने दिन, लेकिन आज तुम्हारी भावनाओं ने मुझे बोलने के लिए तैयार किया है। सबसे पहले मैं अंदर ही अंदर जो महसूस करता हूँ तुम्हारे लिए, उसको बताने से पहले एक गहरा भाव मैं तुम्हारे लिए बताना चाहता हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे ध्यान नहीं देता, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आज हम बात करेंगे तुमसे और तुम बात करोगी हमसे। अपनी तरंगों को खोल दो। तुम गंगा हो, तुम वो बहती अविरल धारा हो जिसका जन्म हुआ है पूरे मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए और सृष्टि के कल्याण के लिए। तुम्हारा बहता अविरल वेग जो अपनी ऊर्जा से सिंचित करता आ रहा है वो जीवन देने के लिए है, और यही तुम कर रही हो। तुम जीवनदायिनी हो, प्राणदायिनी हो। अपनी ममता से, अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपनी भावनाओं से संपूर्ण जगत को तुम प्रकाश में लाने वाली हो। और शिकायत जो तुम्हारी है कि मैं नहीं आता, तो आज मैं वो भी बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। अगर तुम दरिया हो तो मैं सागर हूँ। तुम्हारा निरंतर अविरल जो वेग है उसको प्रभु ने दिया है पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को अभिसिंचित करने के लिए, इन सभी दिव्य गुणों से जो तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं। तुम एक माँ के रूप में, एक शक्ति के रूप में, एक भावना के रूप में और श्रद्धा के रूप में पूरे विश्व कल्याण के लिए धरती पे आई हो। और मैं हूँ तुम्हारा वो इंतज़ार जहाँ पे आके हम दोनों मिलते हैं। अगर तुम दरिया हो तो मैं सागर हूँ। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य हूँ मैं। और मैं क्या हूँ? मेरे अंदर की एक एक जो बूंद है उसमें अगर कुछ समाहित है वो तुम, सिर्फ तुम हो। अगर तुम नहीं तो सागर का कोई अस्तित्व नहीं। ये बात कहने के लिए मैं बहुत दिन से शांत रहा, लेकिन अब तुम्हारी भावनाओं ने मुझे बोलने के लिए मजबूर किया है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों का जन्म इस पृथ्वी पर बहुमूल्य उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें देना है अपनी यात्रा से इस सृष्टि को ज्ञान, इस सृष्टि को विचार, इस सृष्टि को ईश्वरीय और दैवीय गुणों से युक्त करना है, प्राण देना है, जीवन देना है, अभिसिंचित करना है। और मैं मजबूर हूँ अपने कर्म से, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है। मैं नहीं बढ़ सकता तुम्हारी तरफ, क्योंकि मैं महासागर हूँ। तुम में वेग है, मुझ में ठहराव है। तुम में शोर है, मुझ में सुकून है। तुम में महा ऊर्जा है, मुझ में महाप्राण है। तुम दूसरों को जीवन देती हुई आ रही हो मेरे पास, और मेरे स्वयं के अंदर हजारों करोड़ों जीवन
पल रहे हैं, क्योंकि मैं महासागर हूँ। मैं नहीं बढ़ सकता तुम्हारी ओर, क्योंकि मैं अपने कर्म से बंधा हूँ। जो जीवन मेरे अंदर समाहित है वही मेरे ठहराव का कारण है। उन जीवन के प्रति मेरा उत्तरदायित्व है। मैं पृथ्वी के संतुलन को बनाने के लिए, उसके भार को संभालने के लिए इतना विशाल हूँ। मैं शांत हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा आना मेरे पास तय है और मैं उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ। हम मिलेंगे, तुम अपनी यात्रा पूरी करते हुए आओ, अपने उद्देश्य को पूरा करते आओ, अपने सोल पर्पस के माध्यम से जिस कार्य के लिए, उद्धार के लिए जो अवतार हुआ है तुम्हारा। तुम एक दरिया हो, पवित्र हो, जीवनदायिनी हो, प्राणदायिनी हो और तुम ही मेरा अस्तित्व हो। तुम्हारा वेग को ज्ञान के भंडार से जैसे जैसे तुम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ोगी, तुम्हारी उछलती हुई तरंगों को विस्तार मिलेगा। जैसे जैसे तुम अपने वक्त के साथ आगे बढ़ोगी, ज्ञान के और बहुत सारे अनुभवों के जो अमूल्य हीरे जवाहरात तुम लेके आ रही हो, उसी से तुम्हें ठहराव और विस्तार मिलेगा। और जैसे जैसे तुम मेरी तरफ बढ़ोगी, वैसे वैसे तुम्हारा स्वयं का विस्तार होगा। तुम्हारे अंदर भी गहराई आएगी, तुम्हारे अंदर भी वो विचार आएंगे जो तुम्हें दरिया से सागर बनाएंगे, जो तुम्हें गहराई देंगे, जो तुम्हें विस्तार देंगे। और अंत में आके तुम्हें और मुझे मिलना है एक रूप में, एक आत्मा में, एक माध्यम में, जो ईश्वर ने तय कर रखा है। तुम दरिया हो, मैं महासागर हूँ। तुम्हारा जीवन मेरे लिए है और मेरे जीवन की एक एक बूंद सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हम अलग नहीं हैं। तुम जल हो, मैं जल हूँ। तुम निर्मल हो, मैं तुम्हारी निर्मलता से ही शुद्ध हूँ। हाँ, मैं खारा हूँ। सब कहते हैं कि मैं खारा हूँ। मुझे नहीं आता अपने भावनाओं को व्यक्त करना। मुझे नहीं आता तुम्हारी तरह शोर मचा के अपनी बातों को कहना। मुझे नहीं आता अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान उस तरह से ले जाना जैसे तुम बनी हो, एक सरिता, एक दरिया, एक महानदी। लेकिन मैं हूँ महासागर, जो सिर्फ और सिर्फ तुमसे बना है। मैं इंतज़ार करता हूँ तुम अपनी जीवन यात्रा तय करते हुए आओगी। ईश्वर ने हमें बनाया है इसीलिए। और हाँ, अब तुम्हें मुझ पे विश्वास करना ही होगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, जब हम मिलते हैं तब हम उस दिव्य शक्ति को महसूस करते हैं। तुम नदिया से महासागर हो जाती हो और मैं तुम्हारी धाराओं से पवित्र हो जाता हूँ। हम एक हैं, जुदा नहीं हैं। हम मिल के करेंगे उस दैवी कार्य को। हम बनेंगे बादल, हम बनेंगे ऊष्मा, हम बनेंगे ऊर्जा और फिर आसमान की ओर बढ़ेंगे उस दिव्य शक्ति के प्रभाव से। और फिर हम बरसेंगे टूट के, मिल के करेंगे दोनों अपने सोल पर्पस को पूरा, अपने जीवन के दैवी उद्देश्य को पूरा। हम बादल से बरखा बनेंगे और पूरे विश्व को सिंचित करेंगे अपनी दिव्य शक्तियों से। ये ज़रूर होगा और होके ही रहेगा। मुझे पता है कि इस धरती पे अगर कोई समझता है कि महासागर क्या है,
तो वो तुम हो। एक तुम ही तो हो जो मुझे समझ सकती हो, क्योंकि तुम दरिया हो और मैं महासागर। मेरी एक एक बूंद का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ तुम हो। समझो मेरी खामोशियों को। मिलना ही है हमें, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। बढ़ना है हमें उस दैवी कार्य के लिए, फिर एक बार जो हर बार हम करते हैं हर जन्म। महासागर से ऊष्मा, ऊष्मा से बादल, बादल से बरखा, और फिर बरसेंगे हम उस रूप को लेके जो पानी कहलाता है, जो जल है। और तुम फिर दरिया बनोगी और मैं फिर महासागर बनूंगा। यही हमारा जीवन है, जो हमारे दिव्य शक्ति, हमारे परम पिता परमेश्वर की कृपा से हमें हमेशा मिलाता रहा है, और हम इसी चक्र में निरंतर बंधे हैं। तुम मेरी दरिया हो और मैं हूँ तुम्हारा महासागर। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगी, मेरी खामोशी को समझोगी, मेरे अंदर पलने वाली उन सभी प्राण आत्माओं के अस्तित्व को समझोगी, जिनको निभाने के लिए मैं शांत हूँ, मैं ठहरा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। समझोगी ना? मुझे पता है एक तुम ही तो हो जो मुझे समझोगी। तुम्हारा डिवाइन मैस्कुलाइन। तो दोस्तों, ये एक प्यार भरा, भावनाओं से पूर्ण संदेश जो हमारे शांत डिवाइन मैस्कुलाइन की आत्मा से निकली हुई ऊर्जा है, जो तरंग के माध्यम से करंट चैनल में आई और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को सांत्वना दे रही है कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा जीवन चक्र है। तुम दरिया हो और मैं महासागर। तुम्हारी यात्रा निरंतर बहने के लिए है और मेरी यात्रा ठहराव में उपस्थित है। तुम मुझ में मिलोगी, तुम ही मेरा अस्तित्व हो, ये तुम भी जानती हो, और ये पूरा सृष्टि जानती है कि अगर दरिया नहीं तो महासागर का कोई अस्तित्व ही नहीं। उसकी एक एक बूंद, एक एक कतरा अगर बना है तो वो सिर्फ और सिर्फ दरिया की वजह से। और जब दोनों मिलते हैं तो एक दिव्य शक्ति बनते हैं। दरिया विस्तृत होकर स्वयं महासागर हो जाती है, और बिल्कुल भी अलग करना मुश्किल है कि इसमें दो ऊर्जाएं हैं, वो दोनों एक ही हैं। और दिव्य शक्ति से वो फिर दूसरी ऊर्जा में बदलती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं, और अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हुए पूरी सृष्टि को बादल बन के, बरखा बन के, वृष्टि बन के सींचती हैं अपने दिव्य अलौकिक शक्तियों से, और पूरी पृथ्वी को संतृप्त कर देती हैं, उनकी क्षुधा को शांत करती हैं। यही है डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की जीवन यात्रा, जिसका उद्देश्य विश्व कल्याण है। तो हमारे डिवाइन फेमिनाइन्स मैस्कुलाइन के इस बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे भावनाओं से भरे शब्दों को मन में बिठा लीजिए। वो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको समझने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। यही मैसेज है कि वो तुम ही हो ना जो मुझे समझोगी, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। इस प्यार भरी पाती को बताने में मुझे जो सुख मिला है, आप सभी को यकीनन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की भावनाओं को प्राप्त होने में जो खुशी हुई है, ईश्वर भी प्रसन्न है। और इसी के साथ आज के एपिसोड में मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। प्रणाम दोस्तों।